आज के समय में बहू सास को पूछ ले यही बहुत है। रंजना जल्दी जल्दी रसोई में काम कर रही थी और सोच रही थी कि संडे के दिन कितनी भी जल्दी कर लो, लेकिन काम खत्म होते होते 10 तो बज ही जाते हैं। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है। अभी वह नाश्ता तैयार कर रही थी और जल्दी से अपनी सास शीला को नाश्ता देने उसके कमरे में गई, लेकिन शीला ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो रंजना उदासी से बोली कि मम्मी जी माफ़ कर दीजिए प्लीज़, आगे से ऐसा नहीं होगा, कर लो ना नाश्ता। लेकिन शीला ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई जवाब दिया। रंजना की आंखों से आंसू आने लगे। तभी डोर बेल बजी और रंजना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने उसकी ननद रोमा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। रंजना उसे देखकर खुश हो गई और बोली कि अरे वाह दीदी, आपको आज आखिर फुर्सत मिल ही गई अपनी भाभी से मिलने की। आइए आइए। रोमा बोली कि भाभी क्या करूं, आप तो जानती ही है ना कि यह घर गृहस्थी का झंझट भी कुछ ऐसा है ना कि जिम्मेदारियों के कारण घर से निकलना ही नहीं हो पाता। लेकिन कल रात को ही मैंने मम्मी जी और राहुल को बता दिया था कि बाजार के काम से मुझे इस तरफ आना है, तो भाभी और माँ से मिलते हुए ही आऊँगी। खैर मुझे तो किसी ने कुछ टोका भी नहीं, तो मैं सुबह ही फटाफट सबको नाश्ता करवा कर निकल आई। और अब लंच राहुल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, तो लंच की भी फिक्र नहीं है। लेकिन आपको क्या हुआ, आप उदास लग रही हैं भाभी। तो रंजना ने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर, सचमुच बहुत अच्छा लगा दीदी जो आप आ गई। आप आराम से बैठिए, मैं फटाफट चाय बना कर लाती हूँ। नाश्ते में पोहा बनाया है, आज मैं लेट हो गई, मैं भी अभी ही नाश्ता करूँगी। और रंजना रसोई में चली गई। लेकिन रोमा भी उसके पीछे पीछे चली गई और बोली कि भाभी मैं वहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगी। मैं भी रसोई में आ गई, साथ में खड़े खड़े आपके साथ गप्पे मारूंगी। कितने दिनों के बाद तो आपसे मिलना हुआ, और भाभी बताओ ना क्यों उदास हो। अब आप मुझसे बातें छुपाने लग गई, इग्नोर कर रही है ना मुझे। और मम्मी कहाँ पर है, वह दिखाई नहीं दे रही। सब ठीक तो है ना। तभी रंजना के आंसू बहने लगे और बोली कि मम्मी जी मुझसे रूठ कर कमरा अंदर से बंद किए बैठी हैं। दीदी आपको तो पता ही है कि रविवार के दिन घर गृहस्थी में एक्स्ट्रा के काम कितने ज़्यादा हो जाते हैं। बस आज मैं घर के सारे बाथरूम की साफ सफाई में बिजी हो गई थी, तो नाश्ता बनाने में मुझे देर हो गई। और मम्मी जी तो बिना नहाए धोए मुझे रसोई में घुसने भी नहीं देती। थोड़ा वक्त नहाने में भी लग गया। बस नाश्ते में देरी की वजह से मम्मी जी कमरे में रूठ कर बैठ गई। अब दीदी आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन वो ना दरवाज़ा खोल रही और ना नाश्ता कर रही हैं। तभी रमा बोली कि भाभी मुझे लगता है मम्मी बुढ़ापे में सठिया गई है, अपना वक्त भूल गई जब संडे के दिन हम लोगों को खाना देने के लिए कितनी देर लगती थी। आप रुको, मैं अभी आवाज़ लगाती हूँ मम्मी को। तो रोमा दरवाज़ा खटखटाते हुए अपनी माँ को बुलाने लगी। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर शीला बाहर आई और खुशी से बोली कि अरे बेटा तू कब आई। रोमा बोली कि मम्मी मुझे तो आए लगभग आधा घंटा हो गया है, पर यह बताइए कि आप बच्चों की तरह रूठ कर दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठी हैं। भाभी ने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है। भाभी घर में अकेले काम करने वाली है, तो उनको सारा काम निपटाते निपटाते देर तो लगेगी ना। फिर नाश्ता बनाने में थोड़ा लेट हो भी गई तो आप खुद ही पराठे बनाकर खा लेती। ऐसा तो है नहीं कि आप बना नहीं सकती। भाभी को भी अच्छा लगता। आप मेरी सासू माँ को ही देख लीजिए कि कैसे उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। आप भाग्यशाली हैं जो आपको भाभी जैसी बहू मिली है, वरना आज के समय में बहू सास को पूछ ले यही बहुत है। देखिए जरा भाभी का चेहरा कितनी दुखी हो गई है आपकी व्यवहार से। मम्मी मुझे तो नहीं रहना है ऐसे माहौल में, जा रही हूँ मैं। रोमा ने अपनी भाभी का साथ देकर अच्छी ननद होने की मिसाल दी थी। अपनी बेटी की झिड़क सुनकर शीला बोली कि नहीं बेटा, तू जा मत। सॉरी रंजना बेटा, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं अब तुझको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। तेरे हिसाब से ही मैं चलूँगी। तभी शीला ने अपनी बहू से माफ़ी मांगकर उसे गले से लगा लिया।